5 बड़े अपडेट क्या हैं, आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं। किसानों और सरकार के बीच जो मीटिंग चल रही है उससे लेकर विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच बैठक जारी है। सरकार और किसान बैठक में कृषि मंत्री और रेल मंत्री दोनों मौजूद हैं। सरकार के साथ बैठक में लिखित आश्वासन संभव है। इस बार सरकार लिखित में वो आश्वासन दे सकती है जो किसान मांग कर रहे हैं। सूत्रों से यह बड़ी खबर है, एमएसपी और मंडी पर लिखित आश्वासन सरकार दे सकती है। यही वो लिखित आश्वासन है जो किसान मांग रहे हैं। संभव है, सूत्रों से यह जानकारी है कि यह आश्वासन लिखित में मिल जाए। आज प्रधानमंत्री ने किसान आंदोलन पर अहम बैठक की है और प्रधानमंत्री की इस अहम बैठक के बाद अब सरकार और किसानों के बीच यह मीटिंग चल रही है। तो लगातार 10वां दिन किसान आंदोलन का। किसानों की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी जारी रहेगा। इसे लेकर मौखिक आश्वासन नहीं बल्कि लिखित में सरकार दे कि उनकी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे कोई नहीं खरीदेगा। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं इस मीटिंग की पूरी कहानी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जब इस मीटिंग में पहुंचे, पीयूष गोयल इस मीटिंग में मौजूद हैं और किसानों के नेता, किसान संगठनों के नेता, किसानों का प्रतिनिधिमंडल यहां पर पहुंचा है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि 10 दिनों से यह आंदोलन चल रहा है, क्या आज इसका हल निकलेगा? क्या आज किसानों का आंदोलन खत्म होगा या फिर आज भी बात नहीं बनेगी? सूत्रों से जो जानकारी है उसके मुताबिक सरकार लिखित में आश्वासन दे सकती है। देखिए, मीटिंग से पहले की तस्वीरें, पिछली बार भी आपको याद होगा, मीटिंग में किसान अपना खाना खुद लेकर गए थे, अपना खाना खाया था, सरकार की तरफ से ऑफर किया गया खाना नहीं खाया था। आज भी मीटिंग से पहले तस्वीर कुछ ऐसी ही है। किसान अपने साथ छाछ लेकर पहुंचे, पानी की बोतल लेकर आए और आपसी एकता को भी दिखाया। सब हमारे 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विज्ञान भवन पर मौजूद ब्रह्म प्रकाश दुबे का रुख कर लेते हैं। ब्रह्म प्रकाश, मीटिंग शुरू हुए अब कितनी देर हो चुकी है और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है क्या संकेत है, क्या आज बन जाएगी बात? देखिए, मीटिंग शुरू हुई है, तकरीबन 50 मिनट बीत चुके हैं और मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा दूं विज्ञान भवन की। ये तस्वीरें देखना आपको बेहद जरूरी है क्योंकि पिछले बार भी किसानों ने अपना लंगर जो लाए थे खाना वो खाया था और इस बार भी देखिए जो हमारे कैमरा पर्सन आपको विज्ञान भवन के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये उस लंगर की है जो खाद्य सामग्री, जो खान पान सामग्री अपने साथ लाए हैं वो अंदर पहुंचाई जा रही है। बातचीत शुरू हो चुकी है, तकरीबन 2:10 के आसपास बातचीत शुरू हो गई थी और इसके बाद से पहले किसानों ने बात रखनी शुरू की है। किसान नेताओं को कहा गया कि वो आज अपनी पहले बात रखनी शुरू करें, तो किसान नेता एक एक करके अपनी बात अंदर रख रहे हैं। एक बार तकरीबन प्रमुख किसान नेता बोलने के बाद फिर सरकार की तरफ से अधिकारी, दूसरे दौर में अधिकारी अपनी बात रखेंगे, अधिकारी उनका जवाब देंगे कि आखिर इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या रास्ता है। लिहाजा बातचीत बेहद महत्वपूर्ण, 5वें दौर की बेहद महत्वपूर्ण ये बातचीत है क्योंकि अगर आज रास्ता नहीं निकलता है तो फिर ये आंदोलन और बढ़ सकता है, जिस तरह से किसान नेताओं ने धमकी दी है। आप देखिए, हम कहेंगे कैमरा पर्सन से विज्ञान भवन के बाहर की तस्वीरें दिखाएं। जिस तरह की तस्वीर है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है। देश भर की निगाहें इस बैठक में है कि कोई मसले का हल निकले क्योंकि किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को देशव्यापी बंद की धमकी दी है। लिहाजा उसी को देखते हुए सरकार की पूरी कोशिश है कि आज किसान संगठनों के जो नेता मौजूद हैं उनकी हर बात को सुनाया जाए और उनको मना लिया जाए। जो भी वो चाहते हैं, जो भी सरकार की तरफ से ब्रह्मप्रकाश, वो उनको दिया जाए। मैं आगे बढ़ूं और सहयोगियों के पास जाऊं, उससे पहले बहुत संक्षेप में आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? आज भी मनाने की कोशिश होगी या लिखित आश्वासन संभव है? देखिए, कृषि मंत्रालय के जो सूत्र हैं हम आपको पुख्ता जानकारी दे दें। प्रधानमंत्री से हरी झंडी मिल चुकी है कि कहां तक सरकार किसानों को आश्वासन दे सकती है और आश्वासन देने के बजाय लिखित में दे सकती है, कहां तक इस मसले में सरकार झुक सकती है, कहां तक सरकार किस हद तक जा सकती है। दूसरा सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि तीनों कानूनों को रद्द करना सरकार के लिए मुश्किल है और उस पर सरकार बात नहीं करेगी। हालांकि किसान संगठन बार बार कह रहे हैं कि वो इससे कम पर कुछ मानेंगे नहीं, लेकिन बातचीत अंदर चल रही है। सरकार की तरफ से कोशिश होगी कि किसान
नेताओं को कहा जाए कि सरकार क्या क्या उनको कर सकती है, उसको वो माने और ये जो आंदोलन का रास्ता है वो छोड़ें, क्योंकि एमएसपी को लेकर जो एसडीएम कोर्ट की बजाय रेगुलर कोर्ट की मांग थी, उसको लेकर सरकार आश्वासन पहले ही दे चुकी है। लिखित में एमएसपी को लागू करने का भी आश्वासन दे चुकी है। ठीक है, विशाल पांडे का मैं रुख करना चाहूंगा। विशाल, एक तरफ किसान नेताओं की मीटिंग चल रही है, दूसरी तरफ किसान जो धरने पर हैं वो बैठे हुए हैं, उनका क्या कहना है? कहां तक किसान झुकेंगे, कहां तक सरकार झुकेगी, बात कैसे बनेगी, क्या फॉर्मूला संभव हो सकता है? देखिए, किसान सीधे तौर पर अब दो मांगे कर रहे हैं कि तीनों कानून रद्द हो और एमएसपी पर नया कानून बने। यही मांग किसानों ने रखी और उसके बाद विज्ञान भवन मीटिंग में पहुंचे हैं। और इस वक्त विज्ञान भवन के बाहर जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है दिल्ली की, वो यहां पर उसके लोग पहुंचे हुए हैं किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए। और ऑल इंडिया से भी यहां पर पहुंचे तमाम लोग हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं। आप लोग विज्ञान भवन पहुंचे हैं, क्या वजह है? मैं चेयरमैन डीटीएस ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। हमारे देश में सबसे बड़ी संस्था है ट्रांसपोर्ट की, 90 लाख ट्रक और 15 लाख बसेस हमारी मेंबर हैं। फिलहाल नॉर्थ इंडिया की इकाई यहाँ पर आई है, किसानों के समर्थन के लिए आई है। हमारा लाल बहादुर शास्त्री का देश है ये, जिसमें जय जवान जय किसान का नारा है। और ये गरीब किसान सारे हिंदुस्तान को अनाज देते हैं, खाना देते हैं, फीड करते हैं। आज शर्म की बात है हमारी सरकार के लिए, अगर अपने हक की लड़ाई के लिए इनको सड़कों पे माताओं, बच्चों और बहनों को लेकर आना पड़ा है। हम इनके साथ हैं और पूरा इनको समर्थन देंगे। यूनियन ने भी अपना समर्थन दिया 8 तारीख को भारत बंद में भी। और देखिए, एक तस्वीर मैं आपको इधर दिखाता हूँ, बैरिकेटिंग पर पुलिस वाले लगातार समझा रहे हैं जो ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोग यहाँ पहुंचे उनको कि आगे प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, आप यहाँ से वापस जाइए। लाउड स्पीकर पर लगातार यहाँ ऐलान किया जा रहा है, पुलिस की तरफ से समझाने की कोशिश की जा रही है ताकि ये लोग विज्ञान भवन के बाहर इकट्ठा ना होने पाए और पीछे भेजा जा रहा है। तो ये इस वक्त की तस्वीरें विज्ञान भवन के बाहर की है जहां पर मीटिंग चल रही है। किसान और सरकार के बीच में आज जो भी बातचीत होती है उसमें एमएसपी सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। सरकार लिखित तौर पर देने के लिए तैयार है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार हर मंच से ये बोलते आए हैं कि एमएसपी कहीं खत्म नहीं हो रहा है, मंडियां नहीं खत्म हो रही हैं, हमने किसानों को खुली छूट दी है कि वो जो चाहे उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, खबर इस वक्त की बड़ी है कि तीनों कानूनों को रद्द नहीं करेगी सरकार। सूत्रों से बड़ी खबर यह है, पीएम मोदी के साथ बैठक में आंदोलन पर बात हुई है और सूत्रों से खबर यह है कि तीनों कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा। समाधान के विकल्पों पर हरी झंडी प्रधानमंत्री की तरफ से दे दी गई है, लेकिन तीनों कानूनों को जो रद्द करने की मांग किसानों की है वो होता तो कम से कम नजर नहीं आ रहा है। ये जरूर संभव है कि किसानों को सरकार लिखित में यह आश्वासन दे दे कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडी सिस्टम खत्म नहीं होगा, लेकिन यह संभव नहीं है कि तीनों किसी कृषि कानून ही रद्द कर दिए जाए। यह समझना होगा यहां पर तीनों कृषि कानून जो सरकार सितंबर में लेकर आई, अगर किसान ये मांग कर रहे हैं कि तीनों कानून रद्द कर दिए जाएं, तो सूत्रों से खबर यह है कि ऐसा नहीं होता नजर आ रहा है। लेकिन लिखित आश्वासन एमएसपी और मंडी को लेकर जरूर दिया जा सकता है। प्रमोद शर्मा भी मेरे साथ है। प्रमोद, किसानों के साथ बैठक सरकार की चल रही है, वहां पर जो किसान धरने पर हैं उनसे जरा पूछिए कि अगर लिखित में आश्वासन मिल जाए एमएसपी और मंडी को लेकर, क्या फिर भी आंदोलन जारी रहेगा? बिल्कुल विशाल, इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ और यहाँ पर हम किसानों से ही जानते हैं कि सरकार लिखित में एमएसपी की गारंटी देने को तैयार है, लिखित में मंडियां खत्म नहीं होगी ये देने को तैयार है। अगर कोई विवाद होता है तो एसडीएम कोर्ट की जगह ऊपरी अदालत में जा सकते हैं, ये देने को तैयार है। ये तमाम बातें कानून में संशोधन कर के इसको लागू किया जा सकता है। क्या इसके बाद भी आपका ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा या फिर खत्म हो जाएगा? सबसे पहला मतलब है कि जब देश में कोरोना काल था उस समय सरकार इन बिलों को क्यों लेकर आई? आप तो ले आई है, अब आप पीछे मत देखिए, भविष्य का सोचिए। अगर कानून में संशोधन होता है और ये चीजें मान लेती है सरकार, लिखित में देती है, तो उसके बाद से आपका जो धरना प्रदर्शन है, जो आंदोलन है, वो किस दिशा में जाएगा? पहला तो जो एमएसपी है वो मूल्य का 1.5 गुना, लागत का 1.5 गुना होना चाहिए, उसके भी लिए गारंटी है। आप लोगों की शिकायत ये रहती थी कि जो एमएसपी होता था पहले, उस एमएसपी पे नहीं खरीदा जाता था, जबकि जो बिचौली है वो काफी कम कीमत पे खरीदते थे। अब एमएसपी जो लागू होगा उससे कम कीमत पे खरीदने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अगर ये आश्वासन सरकार लिखित में देती है तो अब धरने के क्या मायने रह जाएंगे? लिखित में नहीं, सरकार सत्र बुला करके इसके पारित कराए, कानून बनाए, उसके बाद हमें लिखित में दे, तब हमारे नेता इस पर फैसला करेंगे। ये बताइए, अगर एमएसपी पे और ये बाकी जो आपकी मांगे है उस पर लिखित पे सरकार मान लेती है कि हम आपकी मांगे मानते हैं, कानून वापस नहीं होगा और जो मांगे हैं, तो ये बताइए आप क्या मानते हैं कि अब इस आंदोलन का कोई मतलब? देखिए, हमारा राष्ट्रीय लेवल जो है वो वहाँ माता कर रहा है
अब वो हम तो किसान हैं, हम जो अनपढ़ हैं वो पढ़े लिखे हैं, जैसे भी वो फैसला करेंगे सभी लोगों से वार्ता करने के लेकिन बाद एमएसपी के बारे में किसान है, आप भी अपनी फसल बेचते होंगे, अगर कम दाम पे बेचते होंगे नुकसान आपको होता होगा। अगर आपको एमएसपी का पूरा रेट मिलेगा और उससे कम कीमत पे खरीदने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, मंडियां भी बरकरार रहेंगी, ऊपरी अदालत में आप जा सकेंगे, ये अधिकार आपको अगर सरकार देती है तो आप क्या धरना प्रदर्शन करेंगे? नहीं, फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है, क्योंकि हमारा केवल हमें ये था कि हमें जो सब चीज़ का जो रेट फिक्स रहता है, हमारी फसल एक ऐसी है जिसका कि मूल्य फिक्स नहीं रहता है। बिल्कुल विशाल, जैसे कि लोगों का किसानों का यही कहना है कि अगर एमएसपी लागू हो जाता है, उसकी गारंटी मिलती है, मंडियां खत्म नहीं होंगी और जो इनके हितों की अगर रक्षा की जाएगी तो आंदोलन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। बाकी कई सारे संगठन ऐसे हैं जो कि इस कानून को पूरी तरीके से वापस लेने पर आमादा है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि कानून पूरी तरीके से वापस नहीं होंगे, उस पर संशोधन जरूर हो सकता है। किसानों की जो मांगे हैं उन पे भी विचार विमर्श करके एक राय बनाकर संशोधन करके उनकी मांगों को मनाया जाएगा, ताकि जो हित है वो किसानों के सबसे आगे रहे। ठीक है, ये संभव जरूर है कि लिखित में आश्वासन दे दिया जाए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी ये खत्म नहीं होगा, मंडियों का सिस्टम खत्म नहीं होगा। अगर ये लिखित में आश्वासन मिल जाए तो बहुत संभव है कि किसानों का आंदोलन खत्म हो जाए। देखना है कि सरकार और किसानों के बीच जो आज 5वें दौर की मीटिंग चल रही है, सरकार कहां तक झुकती है, किसान कहां तक आगे आते हैं और बात कहां बनती है, समाधान का क्या फॉर्मूला निकल कर आता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.